हालेलुया। पूर्व काल के समय में जो स्त्रियां हुआ करती थी, उनकी एक बड़ी हार्दिक इच्छा होती थी। और वो क्या इच्छा होती थी पूर्व काल की स्त्रियों की, कि उनको बेटे की क्या मिले, आशीष मिले। इच्छा। आज हम इसी के ऊपर में थोड़ी देर मनन करेंगे और भजन संहिता 37 अध्याय को अगर निकाले, भजन संहिता 37 अध्याय और उसका चौथा पद हम देखेंगे। और चौथे पद के अंदर में परमेश्वर के दास दाऊद ने एक बहुत अच्छी बात कही। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरी मनोरथों को पूरा करे। मनोरथ, मनोरथ का मतलब क्या होता है? इच्छा। मैंने कहा पूर्व काल की जो स्त्रियां होती थीं, उनके जीवन के अंदर में एक इच्छा पाई जाती थी। और वो इच्छा क्या पाई जाती थी कि परमेश्वर उनको बेटे की ब्लेसिंग दे। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन बतलाता है, आखिर बेटे ही की क्यों हो? क्या बेटियां कम हैं? परमेश्वर की दृष्टि में तो बाइबल बतलाती है बेटा और बेटी एक समान। लेकिन बेटे में और बेटी में एक फर्क है। वो फर्क आपको बताऊं क्या होता है। आपकी बेटी हो या हमारी बेटी, चाहे हम उसको कितना लाड़ प्यार से पालें और उसके जीवन के अंदर में उसकी कोई भी ऐसी इच्छा ना हो जिसको हम पूरा ना करें, लेकिन वो बेटी एक समय आता है कि वो घर से विदा होकर दूसरे परिवार में चली जाए। फर्क केवल इतना। लेकिन बेटे के बारे में बताऊं, क्योंकि बेटे के द्वारा आपका और हमारा क्या चलता है? वंश चलता है। बस ये एक फर्क देखने में मिलता है और कुछ ऐसा फर्क देखने में नहीं मिलता है। और इसलिए पूर्व काल की स्त्रियां, पूर्व काल की महिलाएं जब जब परमेश्वर के आगे और उसके भवन के अंदर में जाती थी, तो वो अपनी मनोरथों को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर परमेश्वर के भवन में जाती थी। खास तौर से वो स्त्रियां जिनका विवाह होता था, साल 2 साल गुजर जाते थे, तो उनके अंदर में एक इच्छा उत्पन्न होने लगती थी। और वो इच्छा क्या होती थी कि परमेश्वर, मेरे स्वामी, मेरे सृजनहार यहोवा, तू मुझको एक बेटे की क्या दे दे? आशीष दे दे, ताकि तेरे देने के द्वारा इस संसार के अंदर में मेरा वंश चल जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने भी इस संसार में क्या दिया? जन्म। काय का दिया जन्म? परमेश्वर ने बेटे का, काय का जन्म दिया? बेटे का। और हम उसी बेटे पर जब विश्वास करते हैं तो मैं और आप उसके वंश में जुड़ जाते हैं। वंशवालियों में आप पढ़ेंगे, अब्राहम की वंशवाली, इसहाक की वंशवाली,
ऐसी यीशु मसीह की वंशवाली, और जब मैं और आप उस खुदावंद यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन के अंदर में स्वीकार करते हैं, तो मैं और आप उसके वंश में जुड़कर मैं और आप उसके बेटे और बेटियां बनते हैं, परमेश्वर के लोगों। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तेरे मनोरथों को पूरा करे, तेरी इच्छाओं को। शमूएल की पुस्तक में लिखा है, पहला शमूएल और परमेश्वर का वचन पहले शमूएल की पुस्तक में इस प्रकार से बाइबल कहती है, और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से 11 पद के अंदर में कहता है कि हन्ना जब परमेश्वर के भवन में जाती है, जब हन्ना परमेश्वर के भवन में जाती है, वो अपनी कुछ मनोरथों को लेके गई थी। क्या मनोरथ लेके गई थी? परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस पद के अंदर में, 11 पद के अंदर में, वो परमेश्वर के भवन में लिखा है, और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसको उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर। आमीन। उसने भी जाकर परमेश्वर के भवन में अपनी मनोरथों को, इच्छाओं को परमेश्वर के आगे रखा। अगर घर के अंदर में पहली बेटी हो जाए तो दूसरी बेटी के लिए, दूसरे बच्चे के लिए माँ बाप आज के वर्तमान समय में बहुत क्या हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। वो क्या सोचते हैं कि परमेश्वर आपने मुझको पहली बेटी दे दी, क्योंकि अब एक बहुत महंगाई का दौर है, इसलिए जनरेशन इंसान बहुत ज़्यादा पहले युग के समान नहीं बढ़ाना चाहता। वो मिनिमम 1, 2 या 3 तक सीमित रखता। तो वो दूसरी उस बच्चे की प्रति उसकी क्या मनोरथ होती है, क्या इच्छा होती है? दूसरा बेटा हो जाए। हमारे चर्च के अंदर में एक परिवार है, और वो कैसे प्रभु यीशु मसीह में आया, क्योंकि उसकी 3 बेटियां हुई लगातार। कितनी? 3 बेटियां। जब पहली बेटी हुई तो वो तमाम तांत्रिकों के पास, पंडितों के पास में, बालाजी पता नहीं कहां का उसने रेफरेंस दिया, जाता रहा, और सबों ने उसको बताया तुम्हारे दूसरा बेटा हो जाएगा, किंतु दूसरा बेटा नहीं हुआ। दूसरी फिर बेटी हुई, और परेशान। अब तीसरी तो हो जाए। इच्छा को लेकर, मनोरथों को लेकर दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। अपनी मनोरथों को और इच्छाओं को लेकर परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। आमीन। आज समाज के अंदर में हम बहुत से अन्य जातियों में ऐसे देखते हैं जो अपनी मनोरथों को ऐसी जगहों पर जाकर रखकर सोचते हैं, प्रयास हो जाए। जब तीसरी भी बेटी हो गई तो वो व्यक्ति बहुत ही अपने आप में परेशान होने लगा, और तब किसी के माध्यम से उसका परिवार, हस्बैंड वाइफ हमारे चर्च में आई, और जिस वर्ष हम लोगों ने प्रार्थना करी और परमेश्वर से बहुत ही उससे प्रार्थना करी, और तब परमेश्वर ने उसको चौथा जो बच्चा दिया वो बेटा। अब उस घर के अंदर में एक बड़ी खुशी हुई, एक बड़ा आनंद हुआ, और एक परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हुआ कि तूने परमेश्वर वास्तव में। हन्ना कहां गई अपनी मनोरथों को लेके? परमेश्वर के भवन के अंदर। परमेश्वर के सामने उसने जाकर अपनी इच्छा को रखा। कई बार मैं और आप अपनी इच्छा को संसारिक मनुष्य के आगे रखते हैं, और हो सकता है कि वो संसारिक मनुष्य कभी हमारे मन की इच्छा को पूरी ना कर पाए। आमीन। हमारे संसारिक मनुष्य इच्छा पूरी ना कर पाए। इसलिए यदि हम और आप चाहते हैं, हन्ना के जीवन के अंदर में देखते हैं कितनी अच्छी बात
परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसने कितनी अच्छी बात कही उससे 17वें पद में हन्ना से 1:17 में कहा, एली ने कहा कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। आमीन। 17 पद बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो चीज जिस लालसा के साथ और जिस उम्मीद के साथ तू मेरे घर में आई है, और परमेश्वर का दास उस जगह पर हन्ना को आशीर्वाद दे रहा है। आमीन। इसलिए लिखा है अब्राहम से भी खुदा ने कहा, अब्राहम जिसे तू आशीर्वाद दे उसे मैं क्या दूंगा? आशीर्वाद। जो वास्तव में खुदा के चुने हुए, जो खुदा के बुलाए हुए और मखसूस किए हुए लोग होते हैं, और वो जब दुआएं करते हैं तो उनकी दुआएं खाली नहीं जाती, उनके मुंह के निकले हुए शब्द व्यर्थ नहीं जाते। और एली ने कहा परमेश्वर तुझे मुंह मांगा। आमीन। उसके मुंह में और उसके दिल में तो एक ही वर्ड था, और वो क्या था? परमेश्वर मुझको एक क्या दे दे? बेटा दे दे। लेकिन एक बेटे के साथ में उसने एक और अच्छी बात कही थी कि मैं जीवन भर के लिए उसको तेरे लिए क्या कर दूंगी? अर्पण करूं, अगर तू मेरे मन की इच्छा को पूरी करे। परमेश्वर के दास एली ने कहा परमेश्वर तुझे मुंह मांगा फल दे। कितने मुबारक लोग हैं वो लोग, कितने धन्य वो लोग हैं कि जो उन्होंने मांगा, जो दिल की इच्छा के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए, या उसके घर में आए, या परमेश्वर के दासों को बुलाया और उससे दुआएं करी, अब परमेश्वर उनकी मन की इच्छा को पूरी करे। धन्य है वे लोग, क्योंकि हर एक की इच्छा पूरी नहीं होती। आमीन। हर एक की इच्छा पूरी नहीं होती। परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। भजन संहिता 21 में हम और एक पद को देखते हैं, और भजन संहिता 21 के अंदर में प्रभु का वचन दाऊद के द्वारा अब यहाँ पर जो बोलता है, 21 अध्याय के 2 पद के अंदर में राजा दाऊद ने कितनी अच्छी बात कही, तूने उसके मनोरथों को पूरा किया और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। आमीन। कितनी अच्छी बात है। तूने उसकी मनोरथों को पूरा किया और उसकी विनती को क्या नहीं किया? अस्वीकार नहीं किया। हम जब किसी संसारिक व्यक्ति से कभी अपने जीवन में विनती करें तो हो सकता है वो हमारी विनती को अस्वीकार कर दे। आमीन। हो सकता है आपकी बात को एक हल्के में और लाइट में लेकर उसको अस्वीकार कर दे, लेकिन दाऊद, हन्ना कह रही होगी मेरे परमेश्वर, मैं तेरा बहुत धन्यवाद करती हूं कि तूने मेरे मुंह के उन शब्दों को जो मैंने तेरे आगे गिड़गिड़ाए, जो मैंने तेरे आगे रखे, तूने मेरे शब्दों को क्या नहीं किया? अस्वीकार नहीं किया। धन्य है दाऊद का परमेश्वर जो हमारे शब्दों को अस्वीकार नहीं करता। हालेलुया। हमारे शब्दों को अस्वीकार नहीं करता। आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत से मिरेकल हुए होंगे, बहुत से ऐसे मौके हुए होंगे जिसमें आपने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने आपके शब्दों को क्या नहीं किया? अस्वीकार नहीं किया। आपकी मनोरथ को क्या किया? पूरा किया। वो परमेश्वर ग्रेट परमेश्वर है, वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, और वो परमेश्वर ब्लेसिंग का परमेश्वर है। हमारे शब्दों को आप सोचिए, हमारे मुंह से एक दिन में ना जाने कितने शब्द निकल जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की उपस्थिति में होकर शब्द निकलते हैं उसको वो अस्वीकार नहीं करते। इसलिए अपने शब्दों को हम कोशिश लाइफ के अंदर में, जिंदगी में ये करें कि ज्यादा शब्द हमारे
अगर निकले तो धन्यवादी के शब्द निकले, उसकी बड़ाई के शब्द निकले, उसकी प्रशंसा के शब्द निकले। ऐसे शब्दों पर परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष देता है। और हन्ना भी जब उन शब्दों को लेकर परमेश्वर के भवन में जाती है, बड़ी आंसुओं में जाती है, बड़ी गिड़गिड़ाहट में जाती है, विलाप और आंसुओं के साथ जब उसने उन शब्दों को परमेश्वर के आगे रखकर उससे प्रार्थना करी, तो कलाम कहता है कि दाऊद कहता है कि तूने उसकी मनोरथों को पूरा किया और उसके शब्दों को अस्वीकार नहीं किया। धन्य है आपका और मेरा परमेश्वर जो मेरे और आपके शब्दों को अस्वीकार नहीं करता। आमीन। स्वीकार करने वाला परमेश्वर। महत्व ये नहीं है कि आप कैसी कंडीशन में हैं, महत्व ये नहीं है कि आपके साथ क्या गुजर रहा है, लेकिन मैं कहूंगा अगर सच्चे मन और सच्चे आत्मा के साथ आप उसकी दुहाई दें, जिस कंडीशन में भी दुहाई दें, आपके शब्दों को परमेश्वर अस्वीकार नहीं करेगा। आमीन। वो आपके शब्दों को अस्वीकार नहीं करेगा, बल्कि आपके शब्दों को स्वीकार कर कर कहते हैं कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है। जब आपके शब्द जमीन से स्वर्ग में चले जाते हैं, तब वो देखता है कि कोई बंदा या कोई बंदी इस पृथ्वी पर ऐसा है जो अपनी मनोरथों को और अपनी इच्छाओं को लेकर मेरे निकट आया, और ये पवित्र मन का व्यक्ति है, साफ मन का है। इसके अंदर में कपट नहीं है, स्वार्थ नहीं है, लालच नहीं है, घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है, मन का दीन है। और मन के दीन व्यक्तियों को परमेश्वर क्या करता है? स्वीकार करता है, इच्छा को पूरी करता है। एक अंतिम पद को और देखें, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 9 अध्याय, इस आखिरी चैप्टर में हम चलते हैं और यहां पर हमें पता चलेगा कि प्रभु का पवित्र वचन क्या कहता है। 9 अध्याय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 10 अध्याय के अंदर में देखिए, लास्ट 351 नंबर पेज पे 10 अध्याय का 7वां पद में आपके साथ पढ़ रहा हूं। और यहां पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, प्रकाशित वाक्य 10 के 7 में, वरन 7वें स्वर्गदूत ने तुरी फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया, क्या किया? पूरा हुआ। आमीन। आमीन। किसके द्वारा आपका मनोरथ है? किसके द्वारा आपकी इच्छाएं पूरी होंगी? अभी क्या पढ़ा? सुसमाचार के प्रचार के द्वारा, इस वचन के द्वारा उसने उनकी मनोरथों को क्या किया? पूरा किया। ये वचन ही है परमेश्वर के लोगों जो अपने दास और अपनी दासियों की, जो नित्य उसकी अगुवाई में चलते हैं, जो नित्य उसमें बने रहते हैं। ओ प्रभु के लोगों, प्रकाशित वाक्य का लिखने वाला कहता है, और कितनी अच्छी बात कहता है, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरी फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ। कौन सा रथ? गुप्त मनोरथ। गुप्त। अभी तक आपने मांगा, आप अपनी मनोरथों को लेके आए, लेकिन मालूम है कुछ गुप्त मनोरथ आपके लिए किसने रख रखे? किसने रख रखे? परमेश्वर ने। यही तो अभी पढ़ा, गुप्त मनोरथ जो परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं। जैसे यशाया की पुस्तक में लिखा है, मैं तुझे गुप्त में गड़ा हुआ धन दूंगा। ये गुप्त में गड़ा हुआ, जिसको आपको नहीं मालूम। जो हमने मांगा वो तो हमें मालूम है भाई। जो आपने मांगा, जो आप अपनी मनोरथों को, जो आप अपनी इच्छाओं को लेके, चाहे वो परमेश्वर के भवन में जाके मांगी हो, चाहे आपने अपने घर में प्रार्थना के दौरान मांगी हो, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए क्या और मनोरथ रख रखी है, ये अभी नहीं मालूम। आमीन। ये तो परमेश्वर ही जानता है कि आपके प्रति उसने भी एक बहुत बड़ी मनोरथ बना के रखी है।
जिसको बेटा अभी हम और आप नहीं जानते, उसको तो वही परमेश्वर जानता है जिसने आपके लिए मनोरथ बना के रखी और लिखा है इस वचन के द्वारा। लिखा है परमेश्वर के वचन में, उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया क्या होगा, पूरा होगा। आमीन। ये वचन के द्वारा, वचन आपकी मनोरथों को पूरा करेगा और साथ ही वचन की भी मनोरथ है आपके लिए। आमीन। समझ गया? परमेश्वर की भी मनोरथें हैं आपके लिए, जिसको वो इस वचन के द्वारा समय पर पूरा करेगा। ये है परमेश्वर का वचन। इसलिए दाऊद अपनी पुस्तक में कहते हैं, यहोवा तेरी मनोरथों को पूरी करे। धन्य है मेरा परमेश्वर जिसने मेरे शब्दों को अस्वीकार नहीं किया और उसने मेरी मनोरथों को पूरा किया। लास्ट आयत मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी, जो अभी तक का अंत का निचोड़ जो आया वो आखिरी पद में आया कि परमेश्वर ने भी हमारे लिए कुछ मनोरथें बनाकर रखी हैं, जिसको आज वर्तमान समय में हम नहीं जानते, लेकिन उसने जो बना के रखा होगा उसने बहुत ही बेस्ट बना के रखा होगा। आमीन। हम लोगों ने तो वही चीज मांगी होगी जो हमारी जरूरत के अनुसार होगी या जो हमारे मेन काम की होगी, लेकिन अभी वो चीजें नहीं मालूम जो परमेश्वर ने आपके लिए बना के रखी है। वो चीजें नहीं मालूम जो परमेश्वर ने आपके लिए रख रखी है। वो अचानक से आपको जब मिल जाएंगे, और ये क्या, इसके लिए तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये है जिसको आप नहीं सोच रहे, जिन चीजों के लिए आप अपनी मनोरथों को आपने सोचा भी नहीं, वो मनोरथ है आपके लिए परमेश्वर ने बना के रखी है। वो आपको बिना मांगे मिलेंगे। जो आपकी मनोरथ थी वो तो उसने अपने वचन के द्वारा पूरी की, लेकिन वो मनोरथ जो परमेश्वर ने आपके लिए रख छोड़ी है वो आपको वो देगा, और जब देगा आपका दिल आनंद से और खुशी से भर जाएगा। कहेगा भैया ये तो मैंने पास साहब सोचा भी नहीं था, ये तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी, ये कैसे हो सकता है। लेकिन बाइबल में लिखा है वचन के द्वारा सब कुछ पूरा हो सकता है। आमीन। ये है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर इस पे आशीष दे। आमीन। दुआ मांगे। हमारे जीवित महान प्रेमी सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, मैं आज की संध्या काल में आपका कोटि कोटि और कोटि कोटि और कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद करता हूँ, तेरी करुणा के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने जीवितों की जमीन पर हमें कायम रखा, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्य है मेरा परमेश्वर जो हमारे लिए कुछ मनोरथ रखता उस समय पे पूरा करे। प्यारे प्रभु, दुआ करते इस घर में आज इस बेटे यीशु का बर्थडे, खुदा बाप इस बच्चे को बड़ी आशीष दे, बरकत दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उम्र की दराजगी दे, एजुकेशन में आशीष दे। जो भी इसके आगे की मनोरथें हैं, इनके माता पिता की जो मनोरथ हैं, अपने वचन के द्वारा पूरा कर। खुदावंद के जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। आज हमारे बाप